हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो उसमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो इसमें हमारे पास चार मेथड्स हैं। एक तो आपका एक्चुअल मीन मेथड कि जिसमें जो है एक्चुअल मीन से डेविएशंस लिए जाते हैं। देन एज्यूम्ड मीन मेथड जिसमें एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस लिए जाएंगे। देन मेथड बेस्ड अपॉन एक्चुअल डाटा यानी कि जो आपके पास एक्स है वेरिएबल की वैल्यू दी है डायरेक्टली आप उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड की जिसमें जो है वो स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें जो है कॉमन फैक्टर से जो है डेविएशंस को डिवाइड करके जो है डी डैश कैलकुलेट किया जाता है और उस बेसिस पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। तो पहले इसका जो एक्चुअल मीन का मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ एक्चुअल मीन इसमें जो है आपका फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और इसको हम जो है इन शॉर्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर क्या है कि स्मॉल एक्स का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिविजुअल सीरीज के टाइम पे कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो x का मतलब है स्मॉल x का मतलब है कि x में से आपने जो है वो एक्चुअल मीन से अगर डेविएशंस लिए हैं तो हम उसको स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और f क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो यहाँ पर हमारे पास f भी होगा यानी कि फ्रीक्वेंसी जो भी आइटम्स हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। एंड n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज यानी कि सिग्मा f जिसको हम बोल सकते हैं। तो सिग्मा f और n की नंबर ऑफ आइटम्स सीरीज में कितनी अवेलेबल है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है यानी कि हमने x में से x बार पहले उसके डेविएशंस लेने हैं। देन डेविएशंस का स्क्वायर करना है उसको फिर f से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास जो है वो सिग्मा fx स्क्वायर आ जाता है। देन सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन में जैसे बताया था मैंने आपको कि इसमें हम एक्चुअल मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम जो है वो सीरीज में से किसी भी वैल्यू को जो है वो एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं कि वो हमारा मीन है और उसमें से उसके बेसिस पर डेविएशन जो है वो x से लिए जाते हैं और उन डेविएशंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा बन जाता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ठीक है। देन थर्ड जो मेथड है इसमें आपको पता ही चल गया डी का मतलब x माइनस ए है और जो है जो डेविएशंस है यहाँ पे डेविएशंस को f से मल्टीप्लाई करके फिर उसका टोटल चाहिए। यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें सिग्मा एफ डी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर सिर्फ d का करना है d स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल कैलकुलेट करना है। और इसमें थर्ड मेथड जो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा इसमें जो है वो डायरेक्टली कोई डेविएशंस नहीं लेने हैं। तो x की जो वैल्यू है उसी के बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा डिवाइडेड बाय n और जो आएगी वैल्यू उसका स्क्वायर और इधर क्या करना है सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर सिर्फ x का करना है उसको f से मल्टीप्लाई करना है फिर जो कॉलम आएगा उसका टोटल और उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है। तो ये अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखें तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज ही आती है। बट अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर जो है इसको हम अर्थमेटिक मीन भी लिख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो अर्थमेटिक मीन भी बन सकता है। अर्थमेटिक मीन में क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये सिग्मा नहीं लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है एक्स बार स्क्वायर क्योंकि सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन दैट इज इक्वल टू एक्स बार। देन स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है कि जो आप डेविएशंस लेंगे उन डेविएशंस को जो है आप किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो इन केस की सीरीज की वैल्यूज जो है ज़्यादा हैं तो उसमें जो है उसको शॉर्ट करने के लिए जो है वो हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला जो आपका ये था एज्यूम्ड मीन मेथड और इस मेथड में सिर्फ जो है वो डी का आपने डी डैश कर दिया और डी में एक्स माइनस ए था और डी डैश जब आपने कैलकुलेट करना है ये आपका डी डैश। तो डी डैश जब कैलकुलेट करना है दैट इज एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। तो वो जो सी का मतलब है जो कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर से डेविएशंस को डिवाइड करेंगे तो आपके पास डी डैश आ जाएगा और वो डी डैश जो है आप के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिस कॉमन फैक्टर से आपने जो है इसको डिवाइड किया था डी को डेविएशंस को उस कॉमन फैक्टर से आपको लास्ट में जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर और यहां तक आपका अंडर रूट आएगा। इसके बाद जो है मल्टीप्लाइड बाय सी यानी कि सी का अंडर रूट नहीं करना क्योंकि पेपर में कंफ्यूजन इसी तरह की होती है छोटी छोटी बातों पे कि हमें जो है वो सी का अंडर रूट करना है या नहीं करना है। तो आपने जो है वो सी का जो कॉमन फैक्टर है उसको अंडर रूट नहीं करना है। अंडर रूट में जो फॉर्मूला है वही रहेगा आपका और जहां तक ये सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर है यहाँ तक आपका अंडर रूट रहेगा। इसके बाद जो है वो सी को आपने
उसका अंडर रूट कैलकुलेट नहीं करना है। जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, अंडर रूट निकाल के आपके पास वैल्यू हो जाएगी, देन उस वैल्यू को आप सी से कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे जो है वो एक्स बार स्क्वायर आएगा और ये डी की जगह डी डैश लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको कहा है कि ये डाटा दिया हुआ है और इस डाटा के बेस पर जो है आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपने जो है वो कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो में मैं चारों मेथड से आपको जो है वो एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा कि एक क्वेश्चन हम जो है वो एज्यूम्ड मीन से करेंगे, एक जो है हम एक्चुअल मीन से करेंगे, एक जो है हम एक्चुअल डाटा के बेस पे करेंगे और एक स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें पहले हम इसकी सीरीज देख लेते हैं कौन सी सीरीज है। तो जब आप देख रहे हैं सीरीज को, तो इसमें जो है वो एक्स की वैल्यूज दी हैं, डिस्क्रीट फॉर्म वेरिएबल है हमारा, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है। दैट मींस कि ये डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि फ्रीक्वेंसीज दी हैं, और यहाँ पर जो एक्स की जो वैल्यू है उसमें कोई भी क्लास इंटरवल्स नहीं है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज होगी हमारी। अब ये डिस्क्रीट, अगर यहाँ पे एम लिखा होता है, मिड वैल्यूज होता, तो फिर आपको जो है इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता, तो वो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज ही होनी थी। बट यहाँ पे एक्स ही बोला है, तो ये एक्स की वैल्यू है, देन एफ है, तो इसको हम जो है वो लिख लेते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मीन की। हम पहला जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये यहाँ पर नहीं बताया गया कि कौन से मेथड से करना है, तो हम चारों मेथड्स आपको बता दिए जाते हैं कि जिसमें से फिर जो कहा जाएगा आपको एग्जाम में, या तो उसी मेथड से करना है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स की जो वैल्यूज हैं उनको हमने लिख लिया है यहाँ पे, देन एफ की जो वैल्यूज थी उनको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, और सिग्मा एफ कैलकुलेट कर लिया। सिग्मा एफ दैट मींस एन जो है, जब आप इसका टोटल करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 48, वो 48 आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हमने कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल मीन मेथड से। एक्चुअल मीन मेथड में जो है वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाली चीज आप नहीं लिखेंगे, सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ताकि जो है आपको पता रहे कि मुझे क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लिख लिया, तो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसको जैसे हम शॉर्ट में भी लिख लेते थे कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स का मतलब क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। जब हम जो है एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेते हैं तो वो स्मॉल एक्स से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो अब इसकी कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है, तो सब अभी आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, तो आपके पास जो है वो एफ फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल है, एन नंबर ऑफ आइटम्स आपने टोटल कर लिया, सिग्मा एफ जो है दैट इज 48, वो भी आपके पास अवेलेबल है। बट एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, वो भी अवेलेबल है, बट हमारे पास जो है अभी एक्स बार नहीं है, यानी कि हमें जो है इसकी कैलकुलेशन से पहले जो है वो मीन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक मीन के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है कि दैट इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो पहले हम मीन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मीन की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एफ एक्स का टोटल चाहिए, एफ इंटू एक्स का। तो अब हमने क्या कर लिया, एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया एफ इंटू एक्स, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 6 18, 6 इंटू 7 42, 8 इंटू 9 72, 9 इंटू 3 117, 10 इंटू 8 80, 11 इंटू 5 ये हो गया आपका 55, 12 इंटू 4 जो है वो 48। तो एफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ये कॉलम हमारे पास आ गया। अब जब इस कॉलम का टोटल करेंगे तो वो क्या बन गया, सिग्मा एफ एक्स। यही हमें चाहिए था, पहले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, देन उसका टोटल लेना है। क्या करना है, पहले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करें फिर उसका टोटल। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर जो है उसका टोटल कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 432। तो ये 432 जो है वो एक्स की वैल्यू है, एक्स सिग्मा एफ एक्स आ गया। और अगर हम उसको एन नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स हैं 48, दैट इज सिग्मा एफ भी उसको बोल देते हैं हम, तो वो आ गया 48। इसको जो है 48 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9, यानी कि हमारा जो है वो एक्चुअल जो मीन है दैट इज 9। और अब हमें जो डेविएशंस लेने हैं वो एक्चुअल मीन से लेने हैं, दैट मींस कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू की 9 के बेसिस पर हमने जो है वो डेविएशंस लेने हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स स्मॉल एक्स, एंड स्मॉल एक्स जो हमने यहाँ पे लिखा है वो स्मॉल एक्स दैट इज एक्स माइनस एक्स बार। ये एक्स माइनस एक्स बार जिसको हम जो है स्मॉल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने जो है वो एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। और अब डेविएशंस ले लेते हैं, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है और एक्स बार जो है वो 9 है, तो 6 माइनस 9, 3 आने थे माइनस के क्योंकि 9 जो है वो माइनस का हो गया, तो 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, 8 माइनस 9
-1, 9 - 9 0 हो गया, 10 में से 9 माइनस किया प्लस का 1, 11 में से 9 माइनस किया प्लस का 2 और 12 में से 9 माइनस किया प्लस का 3। तो इस तरह से जो है वो जो साइंस आएंगे प्लस के तो प्लस के, माइनस के तो माइनस के। और ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है वो इस तरह से निकालेंगे उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें जो जरूरत है वो एक्स स्क्वायर की है, तो एक्स स्क्वायर और फिर उसको जो है वो एफ से मल्टीप्लाई करना है। जो फॉर्मूला है यहाँ पर, तो उसमें क्या है कि एक्स माइनस एक्स बार यानी कि स्मॉल एक्स आ गया आपके पास, तो स्मॉल एक्स का स्क्वायर यानी कि जो डेविएशन आए हैं उसका स्क्वायर, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम जो है वो एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है कि इस एक्स स्क्वायर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ से। क्योंकि ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें जो है वो एफ और एक्स का स्क्वायर करना, नहीं, यहाँ पर एफ का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्स का स्क्वायर है, यानी कि स्मॉल एक्स का स्क्वायर है, यानी कि जो डेविएशंस आपने लिए हैं एक्चुअल मीन से सिर्फ उन्हीं का स्क्वायर करना है। तो हमने जो है स्क्वायर किया किसका, ये जो एक्स की वैल्यू थी सिर्फ उन्हीं का स्क्वायर करना है। अब इस स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर को एफ से, तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 × 3 27, 4 × 6 24, 1 × 9 9, 0 × 13 0 हो गया, 1 × 8 8 आ गया, 4 × 5 20, 9 × 4 36। और अब इसका जो है वो आप टोटल निकाल लेंगे, दैट इज सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, और वो आपके पास आ गया 124, क्योंकि यही फॉर्मूले में हमें चाहिए था सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई है 124, एन जो है नंबर ऑफ आइटम्स 48, और इसको 48 से डिवाइड करेंगे और जो उस वैल्यू आएगी उस वैल्यू का उसके बाद आप अंडर रूट लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1.6। तो इस तरह से जो है वो एक्चुअल मीन से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, तो जब भी आपने कैलकुलेट करना है तो 2-3 स्टेप्स आपने ध्यान रखने हैं कि आप पहले देख लें कि कैलकुलेट क्या करना है। दूसरी बात, आपको सीरीज कौन सी दी गई है, तो जो सीरीज आपको दी गई है उसके लिए जो आप कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसके लिए जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट करना है, आप उसका फॉर्मूला लिख लें सबसे पहले, ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो हमें यहाँ पर कैसे पता लगा कि हमें मीन कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट थी वो मीन की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी, क्योंकि हमें डेविएशन एक्चुअल मीन से लेने थे, इसलिए हमने जो है यहाँ पर सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा और उसके बाद जो है वो मीन की कैलकुलेशन की, फिर जो है डेविएशंस, देन डेविएशंस का स्क्वायर चाहिए था और उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना था, फिर उसका टोटल किया। तो ऐसे ही किया, पहले हमने डेविएशंस, देन उसका स्क्वायर, देन उसको जो है वो एफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया और उसका टोटल निकाल के फिर हमारे पास जो है वो फॉर्मूले में पुट करने के लिए वैल्यूज आ गई, उनको पुट करना है और सिंपल कैलकुलेशन करनी है। देन एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कि ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस डाटा के बेस पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, और इसको हम कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। पहले हमने कर लिया था एक्चुअल मीन से, अब कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या है कि आप जो है वो सीरीज में से किसी भी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंगली जो है वो मीन मान लेते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली जो है ये मीन है, वो हो सकता है कि वो भी हो या ना हो, तो बट हमने अपनी मर्जी से किसी को भी मीन मान लेना है, और जितना आप उसको वैल्यू को सेंटर वाली वैल्यू को रखेंगे तो उतने आपकी कैलकुलेशन कम होगी। अगर आप कैलकुलेशन 3 से भी निकाल सकते हैं, 9 से भी निकाल सकते हैं, 8 7 किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हैं, और किसी से भी आप जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जितना वो एज्यूम्ड मीन आपका सेंटर में रहेगा उतनी कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है। तो इसको टेबल को हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है, देन एफ की वैल्यू दी हुई थी, एक्स और एफ हमने जो है यहाँ पर नोट कर लिया। ये हमारे पास एक्स 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, फ्रीक्वेंसी 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 7, 4 के 8, 5 के 10, इसको आगे पीछे नहीं करना, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसके सामने दी गई है वही सेम फ्रीक्वेंसी आएगी। 6 के लिए 12 है, 7 के लिए 4 है, 8 के लिए 3 है, 9 के लिए 2 है, तो वो सेम फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब क्या करना है हमें, अब इसके बाद हमने लिखना है फॉर्मूला। क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन हमें करनी है। एन आपने निकाल लिया, सिग्मा एफ यानी कि एन जो है वो 46 आ गया, नंबर ऑफ आइटम्स 46 कैलकुलेट हो चुकी हैं, और हमें जो चाहिए इंफॉर्मेशन, एक तो डी चाहिए और डी को मल्टीप्लाई करना है एफ से, तो एफ डी और एफ डी का टोटल, और यहां पर चाहिए हमें डी का स्क्वायर, और डी के स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसका टोटल जो है वो हमें चाहिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं
एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया जो है सीरीज थी सेंटर में, जो हमें लग रहा है कि 6 जो है वो सबसे सेंटर में है, तो एज्यूम्ड मीन जो है हमने 6 एज्यूम कर लिया कि हमारा जो है वो मीन 6 है, और 6 से डेविएशंस लिए, और जब जो है वो आप एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस लेंगे तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, तो d इज इक्वल टू x माइनस ए, तो x में से हमने जो है वो माइनस किया एज्यूम्ड मीन को, दैट इज 6, तो 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 that is equal to 0, 7 minus 6 plus 1, 8 minus 6 plus 2, 9 minus 6 that is plus के 3। ठीक है, अब डेविएशन हमारे पास आ गए। नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज सिग्मा एफ डी, यानी कि एफ और डी को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल चाहिए। तो एफ और डी, जो एफ डी का कॉलम भी है हमारे पास, एफ का कॉलम भी है, और एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है आपने, साइंस इग्नोर नहीं करना है कहीं पर भी। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 7 3 जा 21, देन 8 इंटू 2 16 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 10 माइनस 1 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, 12 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, और इसका टोटल करना है। तो वो टोटल करते हुए जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने क्या करना है कि प्लस की आइटम्स का टोटल अलग, माइनस के आइटम्स का अलग, और प्लस वाले में से जो है वो माइनस वाली माइनस कर देंगे। जिसका साइन ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब जो आइटम्स का टोटल ज़्यादा होगा, प्लस वाली का ज़्यादा होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस वाली का ज़्यादा होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो माइनस का वैल्यूज ज़्यादा है, और सिग्मा एफ डी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू माइनस 31 आ गई है। और अब जो हमारे को रिक्वायर्ड है वो है सिग्मा एफ डी स्क्वायर, यानी कि डी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ और उसका टोटल। तो यहां पर जो वैल्यू आपने निकाली है, क्या निकाली है, एफ डी निकाली, क्या निकाला है, एफ इंटू डी, एफ डी निकाल दिया। और अगर इस एफ डी को आप दोबारा से डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एफ डी को डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया, एफ डी इंटू डी, यानी कि डी का एफ डी स्क्वायर हो गया। एफ डी को अगर आप दोबारा से डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर, यानी कि f सिंगल ही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में भी हमें जो है f सिंगल चाहिए, d का स्क्वायर चाहिए सिर्फ। तो एफ डी को अगर हम d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, d इंटू डी, डी का स्क्वायर बन जाता है। और इन केस की अगर आपको इस तरह से कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या करें कि सिंपल जो है वो d वाले कॉलम का एक और यहाँ पर कॉलम बना लें, d स्क्वायर, d का एक और कॉलम बना लें d स्क्वायर का, और उस d स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी जो है एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। पहले वाले के लिए हम कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आपको कि जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, एफ डी को d से मल्टीप्लाई किया और एफ डी स्क्वायर आ गया हमारे पास, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, 21 टू 1 इंटू 3 63, 16 इंटू 2 32, 10 इंटू माइनस 1 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए हैं सारे, और 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 6 जो है वो 18 आ गया। तो इस तरह से जो है वो एफ डी को आप डी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो एफ डी का स्क्वायर बन जाएगा। एफ सिंगल ही है, डी का स्क्वायर है, तो यानी कि अगर इसी वैल्यू को डी से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी इंटू डी, डी का स्क्वायर हो जाएगा, और एफ से आपने पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ तो ये एफ डी स्क्वायर बन जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप डी स्क्वायर का अलग से कॉलम बना सकते हैं। तो डी स्क्वायर का हम अलग से कॉलम बनाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बनाया 3 का स्क्वायर किया माइनस 3 का, तो दैट इज 9, 9 को कर से मल्टीप्लाई करना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ डी स्क्वायर हो गया, डी का किया स्क्वायर 9 बन गया, और उसको f से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 9 इंटू 7 63। तो इस तरह से भी जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 का आपने स्क्वायर किया 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से 32, और ये 32 आ गया, यानी कि आप d का स्क्वायर निकाल लें फिर उसको f से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से भी जो है वो एफ डी स्क्वायर की कैलकुलेशन की जा सकती है। बट इससे थोड़ा सा एक कॉलम हमारा सेव हो जाता है, टाइम बच जाता है कि आप जो है वो एफ डी को डायरेक्टली d से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एफ डी स्क्वायर बन जाता है। अब हमारे पास जो है वो फॉर्मूले में जो रिक्वायर्ड है हमारे पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर वो भी आ चुका है, सिग्मा एफ डी वो भी कैलकुलेट हो गया, एन नंबर ऑफ आइटम्स वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 139, एन जो है वो 46 है डिवाइडेड बाय 46, माइनस माइनस का साइन है माइनस, और विद इन ब्रैकेट क्या है सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी जो है वो माइनस के हैं, माइनस 31 है तो माइनस 31 डिवाइडेड बाय 46 और इसका स्क्वायर। और अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों को डिवाइड करना है, और माइनस इन दोनों का डिवीजन और उस डिवीजन का स्क्वायर। तो जब आप 139 को 46 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3.0217, और यहाँ पर माइनस का साइन माइनस का आ गया, और ये जो है आपने -31 को 46 से डिवाइड किया फिर उसका स्क्वायर किया, तो जब आप उसको स्क्वायर करेंगे माइनस वाली वैल्यू का भी तब वो भी प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.4541। ठीक है, जब आप इसको 31 को 46 से डिवाइड करके उस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.4541। इन दोनों का डिफरेंस लिया दैट इज 2.5676, और जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे दैट इज 1.602। तो इस तरह से जो है हम एज्यूम्ड मीन मेथड से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं
स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें कि जब हमने जो है वो एज्यूम्ड मीन मेथड के से जो है एक स्टेप फर्दर जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड से जो है वो कैलकुलेशन करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और ये इसमें एक्स की वैल्यूज दी हुई है, देन एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज दी हुई है, और इसके बेसिस पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सीरीज आपको देखने से पता चल रहा है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स और एफ। एक्स की वैल्यू 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड एफ की जो वैल्यूज थी वो 7, 8, 10 और 60 के लिए 12 है, 70 के लिए 4 है, 80 के लिए 3 है, 90 के लिए 2 है, एंड एन इज जो 46। तो इसका टोटल अगर आप करेंगे तो वो 46 आ जाएगा। अब हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन के लिए जब जिस भी मेथड से करना है, तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें ताकि आपको पता रहे कि आपने कैलकुलेशन क्या क्या करनी है, कि कोई आपका एक्स्ट्रा कॉलम ना बने और कोई कॉलम आपका कम ना रह जाए, ताकि जो है वो फॉर्मूले के लिए एक सारी वैल्यूज हमें मिल जाएं और हम उसकी कैलकुलेशन कर सके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में एक तो सी इज द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं कि इनमें जो गैप है, जो एक्स की वैल्यूज हैं उसमें जो गैप है 10 का गैप है, तो कॉमन जो वैल्यू है दैट इज कॉमन फैक्टर दैट इज 10, कि 10 से जो है वो सभी आइटम्स जो है वो डिविजिबल हैं। तो वो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी आइटम से उनको सबको डिवाइड किया जा सकता है। तो कॉमन फैक्टर आ गया 10। एन नंबर ऑफ आइटम्स वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, एन जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स 46 है। और मेन जो कैलकुलेशन हमारी बचती है अब यहाँ पर सिग्मा एफ डी डैश और सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें डी कैलकुलेट करना है, देन डी डैश कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद एफ डी निकाला जाएगा। तो पहले डी कैलकुलेट कर लेते हैं, और डी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स माइनस ए। डी के लिए कैसे? एक्स माइनस ए, एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस लेने हैं। तो एज्यूम्ड मीन हमने जो है यहाँ पे सेंटर में जो वैल्यू दिख रही है हमें दिख रहा है 60 है, तो हमने 60 से डेविएशंस कैलकुलेट कर लेने। तो ए जो है हमने मान लिया कि 60 है, एज्यूम्ड मीन 60 है, 60 से डेविएशंस लिए, साइंस इग्नोर नहीं करने। 30 माइनस 60 माइनस 30, 40 माइनस 60 माइनस 20, 50 माइनस 60 माइनस 10, 60 माइनस 60 0, 70 माइनस 60 प्लस के 10, 80 माइनस 60 प्लस 20, 90 माइनस 60 जो है वो प्लस के 30। तो इस तरह से जो है कैलकुलेशन उसकी एज्यूम्ड मीन की हमने कर लेनी है। देन उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डी डैश। फॉर्मूले में जो रिक्वायर्ड है दैट इज डी डैश। तो यहाँ पर डी डैश की जो वैल्यू है दैट इज डी डिवाइडेड बाय सी। क्या बताया था आपको? d डिवाइडेड बाय सी। सी इज कॉमन फैक्टर, एंड कॉमन फैक्टर जो अगर हम यहाँ पर देखते हैं सीरीज को, तो वो डिपेंड्स की सीरीज में कितने कितने का गैप है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो अलग अलग सीरीज में जो है गैप आपको सी जो है कॉमन फैक्टर अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर 10 है, किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 5 भी हो सकता है, किसी में 20 भी हो सकता है, किसी में 100 भी हो सकता है। तो डिपेंड्स की वो कौन सा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, जिससे जो है इन सभी को डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है कॉमन फैक्टर निकल के आया 10। तो हमने डी डैश कैलकुलेट करने के लिए डी यानी कि जो डेविएशंस है उनको 10 से डिवाइड करना है। डेविएशंस जो थे हमारे पास -30 को हमने डिवाइड किया 10 से, कितना आ गया? -3। -20 को 10 से डिवाइड किया -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 -1, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 +2 एंड 30 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो प्लस के 3 आ गए। अब हमें कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले में क्या चाहिए? डी डैश हमने निकाल दिया, पहले डी निकाला था फिर डी डैश निकाला। अब क्या चाहिए? फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए एफ डी डैश। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? एफ डी डैश की है। तो यानी कि एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? एफ को और डी डैश को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू -3 -21, 8 इंटू -2 -16, 10 इंटू -1 -10, 12 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 3 जो है वो 6। तो एफ डी डैश जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब एफ डी डैश का टोटल कर लिया, तो सिग्मा एफ डी डैश दैट इज इक्वल टू -31, सिग्मा एफ डी डैश जो है वो -31 आ गया हमारे पास। और हमें क्या कैलकुलेट करना है साथ में? एफ डी डैश का स्क्वायर। तो इसमें कैसे करेंगे? क्या बताया था मैंने पहले आपको कि आपको सिर्फ डी डैश का स्क्वायर चाहिए, ना कि एफ का स्क्वायर चाहिए। तो डी डैश का स्क्वायर चाहिए, तो अगर इस एफ डी डैश में डी डैश से एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कॉलम को इस कॉलम से दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। एफ डी डैश को डी डैश से मल्टीप्लाई करने से डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एफ का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डी डैश का स्क्वायर है, तो डी डैश का स्क्वायर करना है हमने। तो एफ डी डैश को डी डैश से दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। तो इस कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 21 इंटू 3 63 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -16 इंटू -2 32, -10 इंटू -1 10 हो गया आपका, 0 इंटू 0 0, 4 1 4,
6 टू ज़ 12, 3 6 ज़ा 18 और इस तरह से एफ डी डैश स्क्वायर जो कॉलम हमारा निकल के आ गया, इसका टोटल कर देंगे तो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर बन जाएगा। अब फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर कितना है आपका, एफ डी डैश स्क्वायर जो है वो 139 एन 46 वो हमने लिख दिया, माइनस सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू आई थी -31, दैट इज -31 डिवाइडेड बाय एन जो है वो 46 आया हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसको जब आप 139 को 46 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 3.0217 माइनस, और इसको जो है -31 को 46 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.4541, और बाहर आपने लिखना है -10। तो ये कॉमन फैक्टर है, इसके ऊपर हमने जो है वो अंडर रूट का साइन नहीं लेना है क्योंकि इसका अंडर रूट कैलकुलेट नहीं होगा, पहले हम अंडर रूट वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी उसको फिर बाद में इस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस आ गया आपका 2.5676 मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसका जब अंडर रूट ऑफ 2.5676 आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10, और यहां पर जो है इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 16.02। तो इस तरह से जो है हमने अभी आपको 3 मेथड बता दिए जिसमें हमने कौन से कर लिए, एक हमने किया एक्चुअल मीन का, देन हमने किया एज्यूम्ड मीन का, तीसरा हमने किया था ये जो आपके सामने है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, और जो लास्ट इसमें आपको बताया था एक और, वो लास्ट मेथड हम कर लेते हैं जिसमें हम एक्चुअल डाटा के बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुई है, एक्स की वैल्यूज दी हुई है, देन एफ की वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये यानी कि ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, और डिस्क्रीट सीरीज में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है दैट इज जब हम एक्चुअल डाटा के बेस पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल डाटा के बेस पे कर रहे हैं, तो एक्चुअल डाटा के बेस पे करना है तो फॉर्मूला है सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जो है वो इसमें एन चाहिए, एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स का टोटल चाहिए, और एफ एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए, तो ये 2-3 चीजें चाहिए। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, वेरिएबल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो वेरिएबल को और फ्रीक्वेंसी को हमने नोट कर लिया, और फ्रीक्वेंसी का जो है हमने टोटल कर लिया। फ्रीक्वेंसी का क्या किया, टोटल जो भी फ्रीक्वेंसी थी दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगी। अब हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो एन तो हमने निकाल लिया, एन तो सिंपल है, आपने जो है वो सिग्मा एफ और दैट इज इक्वल टू एन, दैट इज मींस नंबर ऑफ आइटम्स, और यहां पर हमें चाहिए f इंटू एक्स, क्या चाहिए f इंटू एक्स का टोटल। तो हमें अब क्या करना है, पहले हम f इंटू एक्स करेंगे क्योंकि ये एफ एक्स स्क्वायर है, तो ये बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम जो है सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं एफ एक्स, और उसको फिर दोबारा से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ एक्स कैलकुलेट करना है, f और x, तो f इंटू एक्स 3 इंटू 6 18, 6 इंटू 7 42, 9 इंटू 8 72, 13 इंटू 9 117, 8 इंटू 10 80 हो गया, 5 इंटू 11 55, 4 इंटू 12 48। तो इसका टोटल करेंगे दैट इज सिग्मा एफ एक्स, वो आपके पास सिग्मा एफ एक्स आ गया। देन सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको हर बार मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, और ये पेपर में भी ध्यान रखना आपने कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, एफ का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम एफ एक्स को दोबारा से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एफ जो है वो सिंगल रह जाएगा, यानी कि एफ एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर। तो इसको इस कॉलम को और x को एफ एक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना दोबारा से, 18 इंटू 6 108, 42 इंटू 7 294, 72 इंटू 8 576, 117 इंटू 9 1053, 80 इंटू 10 800, 55 इंटू 11 605, 48 इंटू 12 576। तो और इसके बाद आप इसका टोटल कर लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अब हमारे पास जो है वो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर भी है, सिग्मा एफ एक्स भी है, देन एन भी है, और ये वैल्यूज हम जो है वो उसमें फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, और जिससे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है 4012, एन जो है दैट इज 48 माइनस सिग्मा एफ एक्स कितना है 432, एन की जो वैल्यू है दैट इज 48, और ये हमने पुट कर दी और यहाँ पर स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका जो है वो स्क्वायर हमने बाद में करना है, टोटल हमने लेना है सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स लिया हमने, और यहाँ पर चाहिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है वो एफ एक्स स्क्वायर जो है उसका टोटल किया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 4012, यहाँ पे अलग से दोबारा से स्क्वायर नहीं करना, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। ये स्क्वायर जो है वो इन वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व किया, 4012 को 48 से डिवाइड करेंगे 83.58, 432 को 48 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9, एंड 9 का स्क्वायर आपने करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है मिस नहीं कर देना, स्टेप बाय स्टेप सही ढंग से जो है उसको सॉल्व करते चलना है।
और इसको सॉल्व किया 83.58 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और 83.58 में से 81 माइनस किए तो आपके पास बच गया 2.58, और 2.58 का जब आप अंडर रूट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1.606। तो इस तरह से जो है वो डायरेक्ट मेथड से भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो सकता है जब आप डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, जिसमें मैंने आपको जो है वो तीनों चारों मेथड से जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन बता दिए। ओके, थैंक यू।